गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। हर धनुष की गुणवत्ता अलग अलग होती है। जो तुम्हारे पास धनुष है आकृति में हमारे धनुष के समान है, लेकिन तुम्हारे धनुष की गुणवत्ता अलग है और हमारे धनुष की गुणवत्ता अलग है। कैसे? यही फिर हमारा चिंतन है कि अगर सभी धनुष समान होते हैं तो बाल काल में जब तुमने बहू तोड़ी, तो अगर सभी धनुष समान होते हैं तुम्हारी जानकारी में, तो जिस समय बहू तोड़ी तो बताइएगा क्या किसी एक ग्रह ने भी अपना मार्ग बदला? नहीं बदला। ठीक, लेकिन तोड़ने वाले जब इसको तोड़ा है तो क्या स्थिति हुई है? भरे भुवन घोर कठोर रो रवि बाजी तजी मार्ग चले चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही कोल कूरुम कलमले। ये स्थिति हुई है। तो आकृति में सभी धनुष समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। क्योंकि जब बाल काल में तुमने बहू तोड़ी तो एक ग्रह ने भी अपना मार्ग नहीं बदला, लेकिन तोड़ने वाले ने जब एक को तोड़ा है तो सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदला है। दिग्गज चिक्कारने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, अर्थात भूकंप आ गया। तो इसलिए गुणवत्ता में सभी धनुष समान राजकुमार लक्ष्मण नहीं होते हैं, आकृति में समान होते अल्पविराम। बहुत बढ़िया। तो जब गुणवत्ता में धनुष समान नहीं हो सकते तो दो व्यक्ति एक समान कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई, यही मानक उधर भी लगाओ ना। धनुष का तो अपना कोई प्रभाव ही नहीं है। मैंने कहा था अगर कोई धनुष, यही धनुष था, ये चला कब? जब शंकर जी ने चलाया तब, और मिथिला में रखा रहा, एक दिन चला हो। बताओ, सभी धनुषों में एक समानता तो है ही कि वो पराधीन है, अपने मन से कुछ हो नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो अपने मन का करता है, चाहे तो करे और चाहे तो न करे। बार बार एक शब्द आप ला रहे हैं, अपराध। एक बात आपको बता दें, ये अपराध शब्द यहां से हटा दिया जाए, शब्द लगाया जाए व्यवहार। संसार में कोई भी व्यवहार किया जाए तो किसी के लिए अपराध हो जाता है और किसी के लिए अच्छा हो जाता है। ध्यान देना जरा। जैसे विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो विश्वामित्र जी का यज्ञ वो निशाचरों को अच्छा नहीं लगता था। निशाचरों की दृष्टि में विश्वामित्र जी अपराधी थे। तो देखत यज्ञ निशाचर धावई और करई उपद्रव मुनि दुख पावई। तो क्या यज्ञ करना अपराध था? यज्ञ करना अपराध नहीं था, लेकिन निशाचरों की दृष्टि में यज्ञ करना अपराध था। उसी प्रकार से धनुष तोड़ना अपराध नहीं है, बल्कि परशुराम जी की दृष्टि में धनुष तोड़ना अपराध है। अब चलो जरा, सहस्त्राभाव, कभी कभी व्यवहार दर्शन में भी यात्रा कर ली जाए। सहस्त्राभाव ने गाय का हरण किया, अपराध क्या है? कोई कार्य किया जाए और हमें अच्छा न लगे तो हमारी दृष्टि में अपराध है, और किसी को अच्छा लगे तो उसकी दृष्टि में अच्छा है। धनुष कहां रखा था? जनक जी के यहां था। किसका? शंकर जी का। जनक जी के यहां रखा था और शंकर जी का था। इन दोनों व्यक्तियों में, इन दोनों महापुरुषों में अगर किसी को बुरा लगा हो धनुष टूटने पर, जैसे सहस्त्राभाव ने गाय का हरण किया और जिस समय गाय मांगी थी आपके पिताजी से कि ये गाय हमको दे दो, और मान लो आपके पिताजी दे देते कि ले जाओ, हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं, तो क्या सहस्त्राभाव अपराधी था? नहीं था। अपराधी कब? जब मना करने पर भी जबरदस्ती ले गया तब। तो अगर तोड़ने वाले ने जबरदस्ती तोड़ दिया होता तो वो अपराधी था,
तोड़ने वाले ने अपने मन से नहीं तोड़ा है, तोड़ने वाले से कहा गया है उठाऊ अमुक भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परितापा। सहस्त्राबाहु ने गाय का हरण करके कष्ट दिया था, लेकिन तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके सुख प्रदान किया है। आपको कष्ट हो गया है, कभी कभी जबरदस्ती में लोग अपना व्यवहार दिखाने लगते हैं। आपको कष्ट हो गया है, आपको कष्ट दिया नहीं गया है, लेकिन जब बात मानवता की हो रही है तो मानवता एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती है, मानवता समाज पर निर्भर होती है, मानवता संसार पर निर्भर होती है, मानवता समूह में स्थापित होती है। जब बात मानवता की है तो हम तो कहते हैं कि अगर हमारे कष्टित होने थे सारा ग्राम सुखी होता है तो हम कष्ट पसंद करेंगे। ध्यान देना, एक व्यक्ति हम सुखी रहे, चाहे पूरा गांव दुखी रहे, चाहे पूरा नगर दुखी रहे, एक वो है। और एक है हमको कष्ट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अगर हमारे कष्टित होने से सारा नगर सुखी है तो हम कष्ट स्वीकार करने को। भैया कौन वाला अच्छा है? बढ़िया, जो कैले वही अच्छा है। ध्यान देना, वही अच्छा है, जो जो हम कहें वही अच्छा है। ये नहीं है जो लोगों को अच्छा लगे वो अच्छा है। आपने कहा, देखिए जरा, पता नहीं थोड़ा ध्यान ले जाओ, हमने कहा एक के आने से पंडित उत्तर करना कठिन हो जाएगा, एक के आने से कष्ट होता है। हम मिथिला में आए तो पहली अर्धाली है ही हरसई, समझना जरा। अब आपको प्रयास करना पड़ रहा कि जनक दुखी, हम पूछने का जनक सुखी, तो सुखी की पढ़ नहीं सकते हो। ध्यान देना जरा। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, तो संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, और चले मिलन मुनि नायक कहीं। मुदित, मुदित माने, मुदित माने प्रसन्न। अब आप एक को पढ़ दो, जनक जी ने प्रसन्नता से प्रणाम किया है, परशुराम जी आए और जनक जी प्रसन्न हुए। पहली अर्धाली है मुदित। विश्वामित्र जी का नाम सुनकर के जनक जी प्रसन्न है और प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? तो कहा कीन प्रणाम चरण धरि माथा, और दीन अशेष मुदित मुनि नाथा। जनक जी के मिलने पर विश्वामित्र जी प्रसन्न है, विश्वामित्र जी के मिलने पर जनक प्रसन्न है, और जिसके मिलने से प्रसन्नता होती है वो साधु है। जोड़ के निकल जाओ। और आप हमारे आदरणीय श्री धर्मवीर भगत जी, आपके द्वारा 51 पुष्पोत्तरायण सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए, और आप आए तो तेई अवसर सुन शिवधनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, तो देख महीप सकल सकुचानी। भैया सकुचाने माने प्रसन्न। बड़े समाज के पोषक थे, बड़े मानवता के रक्षक थे, बड़े मानवता के पक्ष के थे, तो कम से कम आने ही पर लोग प्रसन्न हो जाते। पता नहीं काहे आए हो, लेकिन आने ही पर लोग संकुचित हो गए। अरे कहां, देखो वही बात आ गई। कुछ लोग आ जाते हैं, कहीं तो नहीं सकते कि यहां से चले जाओ, लेकिन मनमा सोचते हैं भगवान काहे आ गए, कितनी जल्दी हो जाओ, बहाओ यहां से। ठीक है, तो विषय यही, देख महीप सकल सकुचाने, और देखो बाज झपट जनु लवा लुकाने। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुआला।
कहां प्रसन्नता है? एक के मिलने से कष्ट होता है, एक के बिछुड़ने से कष्ट होता है, तोड़ने वाले के मिलने से प्रसन्नता है। राम लक्ष्मण जी के मिलने से प्रसन्नता है। जी जनक श्री सब लगा ले उसमें। जी हमारे में नहीं है, जी राम जी में। अच्छा। ठीक है। मतलब और दो है। जनक जी विश्वामित्र जी से मिलते हैं तो प्रसन्नता है, विश्वामित्र जी जनक जी से मिलते हैं तो प्रसन्नता है, लेकिन परशुराम जी के अनहे में कष्ट है। बस अब रुक जाओ यहीं पर। सहस्त्राभाव हाँ। मिलने पर कष्ट देता है। सुनो तो, बहुत लोग गले तो मिलते हैं लेकिन छुरी साथ में होती है। अब आपका जो मिला तो गले था, मिला तो गले था लेकिन छुरी भोंक रहा है, ठीक। कष्ट दे करके। योजना बनाकर छुरी ले ध्यान देना, लेना चाहते हैं। ध्यान रुक देना। जाओ यहीं पर, रुक जाओ। ऐसे विस्तारवाद नहीं, हो। विस्तारवाद बहुत होने तो खूब बोलना। बहुत कमी है समय की आपके पास, ना आपके पास कमी ना हमारे पास कमी, और जो लोग बैठे इनके पास कोई कमी। अच्छा लगे बोलो, बात समझे ना। तो तर्क ये था कि मिलने पर तो सहस्त्राभाव भी मिलता है तो दुख देता है, परशुराम जी मिलते हैं तो दुख देते हैं। लेकिन दुख देते कहना ठीक न होगा, दुख होता है, कष्ट होता है। तोड़ने वाले के मिलने पर प्रसन्नता होती है, बिछुड़ने पर दुख होता है। बढ़िया। इसलिए न मानक बन सकता है ठीक। और न यात्रा हो सकती है। विचारों में लोग परिवर्तन किया जाए और संभाला जाए। लोग गले मिलते हैं लेकिन क्या बताया, बगल में छुरी लिए रहते हैं। क्या शास्त्रबाहु अर्जुन इस उद्देश्य से गया था? कौन सी छुरी थी बगल में उसकी? कोई छुरी नहीं थी। उदाहरण को कभी भी अरे, यथार्थता से अरे, नहीं जोड़ा नहीं, जाता रुक जाइए। है। तो उदाहरण मैं- उदाहरण है। हाँ। ऊंट के मुंह में जीरा, हाँ, रुक जाओ, उदाहरण है। रुक जाओ, उदाहरण है ये। जीरा ठीक, होता नहीं है। होता नहीं है, उदाहरण। उदाहरण है। अच्छा ये बताइएगा, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, कि गले मिलते हैं मिलत लेकिन- एक दारुण दुख दे। अरे बात वही है, बात वही है। हो गई। कि गले मिलते हैं लोग लेकिन बगल में छुरी रहती है। बगल में छुरी का अभिप्राय ये होता है कि उनका जो मन होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक। तो क्या शास्त्रबाहु अर्जुन जब हमारे पिताजी के आश्रम में गया था तो उसका मन ऐसा कुछ था? कोई लालच था उसके मन में? नहीं था। बगल में कोई छुरी नहीं थी उसके। लेकिन जब ससैन्य उस गाय के प्रभाव से पिताजी ने स्वागत किया। भाई मुनियों के पास क्या है? झोपड़ी है? क्या है उनके पास? दंड है? मुनियों के पास क्या है? लंगोटी है? आप और शास्त्राभाव के विरोध में हो कि पक्ष में हो? रुक जाइएगा, रुक जाइए। हाँ, क्या हो गया तुमको आज? हम रुक जाइएगा। लेकिन जो तुम कहते हो कि उसके छुरी थी, उस समय नहीं थी। मिलत एक दारुण दुख दे ही, उस समय कुछ नहीं था। देही। हाँ, देही माने उस समय देही माने देता है। हाँ, ठीक। तो सहस्त्राभाव ने मिलने पर दुख दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। यही तो हमारी चोट है। अगर दिया हो, बगल में छुरी अगर हो तो बताओ। दुख नहीं दिया। उसके बाद में दिया है, मिलने पर नहीं दिया है। माने बाद में दिया है उसने, मिलने पर नहीं है। यही तो चिंतन है कि जब उस राजा ने ससैन्य देखा कि इस गाय के प्रभाव से सेना के सहित इस महात्मा ने स्वागत किया है, खटरस व्यंजन खिलाए हैं गाय के प्रभाव से, तब राजा के मन में लालच पैदा हो गया कि ये गाय तो हमारे यहां होनी चाहिए। सहस्त्रबाहु अर्जुन, रुक जाइए, 6 बार कह रुक जाइए, चुके रुक जाइए। सहस्त्रबाहु अर्जुन कुछ नया लाओ। हाँ, नया ला रहे, नया ले लियो। सहस्त्रबाहु अर्जुन दुष्ट राजा नहीं था, हाँ। सार्वभौम राजा था। लेकिन जब आश्रम में पहुंचा है तब उसके अंदर दुष्टता व्याप्त हो गई है, लालच आ गया है कि ये गाय हमारे पास होनी चाहिए। लोभा पापस्य कारणम, नहीं तो सार्वभौम राजा था सहस्त्रबाहु अर्जुन। लोभा पापस्य कारणम, लोभ उत्पन्न हो गया उसके अंदर और गाय को मांगा। मना करने पर उस गाय को हालात। अब एक क्षण काय रुक जाए। एक क्षण। तुम लोभ मिलने पर हुआ कि बिछुड़ने पर हुआ? रुक जाइएगा। देखने प्रभाव पर अभी न मिलना है न बिछुड़ना है। लोभ आया जब प्रभाव देखा गाय का ना। रुक जाइएगा। चलो ठीक बोल ले। हाँ, जब गाय का प्रभाव देखा है तब इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, ये बातें सब ऊपर से लोगों के निकल रही है, बिल्कुल अंदर तक घुस रही है। अरे रुक जाइएगा, निकल नहीं, जो अंदर लोग, तक अब रुक घुस जाओ, रही है। जो लोग बैठे हैं, ये हो सकता है 10-5
क्षण में ये भी चले जाएंगे, आइएगा। अब एक बात तुमने रखी तो यहाँ पर जब उस गाय का प्रभाव देखा, लालच उत्पन्न हुआ और लोभा पापस कारणम सूत्र कहता है। अब आइए दूसरा बिंदु, तुमने कहा कि देखिए जिस समय तुम्हारा आगमन हुआ यहाँ पर तो क्या हुआ, देख महीप जैसे तेई अवसर सुन शिवधन भंगा और आयो भ्रुकुल कमल पतंगा, तो देख महीप सकल सकुचाने। ठीक, राजागण संकुचित हो गए। राजागण संकुचित क्यों हो गए? क्योंकि यहां पर आपसी विवाद चल रहा था राजाओं का यहां पर विश्व युद्ध होने जा रहा था। दुष्ट राजा और साधु राजा उठ उठ पहिरी सना अभागे, जाता गाल बजामन लागे। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण साधु राजा और दुष्ट राजा, साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज लाज ल जानी। यहां विश्व युद्ध होने जा रहा था और उसी समय हमारा आगमन हो गया। तेई अवसर सुनि शिवधन भंगा, आयो भ्रुकुल कमल पतंगा, तो देख महीप सकल सकुचानी। सभी राजाओं ने हमें देखा तब संकुचित हो गए हैं। लेकिन अगर हमारा आगमन अच्छा नहीं था तो राजा जनक को संकुचित होना चाहिए, विश्वामित्र को संकुचित होना चाहिए, राम लक्ष्मण को संकुचित होना चाहिए, सीता को संकुचित होना चाहिए, इस नगर के जो नर नारी हैं इनको संकुचित होना चाहिए। राजा संकुचित इसलिए हुए हैं क्योंकि विश्व युद्ध होने की संभावना बन रही थी, इसलिए ये संकुचित हुए। और आइए, तुमने कहा कि देखिए मानवता का पोषक ये धनुष यदि था तो भैया मानवता को कष्टित होना चाहिए। मानवता एक व्यक्ति तो होता नहीं है, मनुष्यों का समूह है मानवता। तो ये सब लोग तो प्रसन्न हैं। ये सब लोग प्रसन्न किससे हैं? जहां तक लोगों की बात कर रहे हो, लोग किससे प्रसन्न हैं? अमुक रूप और उसी छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेखे, सोचई सकल, एक दो नहीं सकल, सकुचाही सोचई सकल कहत सकुचाही, और विदिशन विनय करे मन माही, हरु विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी असदेव सुहाई, बिन विचार पन तज नर नाहु, और सी अमुक कर करें विवाहु। देखिए हमारा जो विरोध है, विरोध वो सीता के विवाह का नहीं है, पुत्री के विवाह का नहीं है। राजा जनक को यदि इस धनुष के माध्यम से विवाह करना था तो ये प्रण करना चाहिए कि इस धनुष को जो भी ज्ञान न दे क्या करना चाहिए। ठीक, क्या न दे, ये ज्ञान न दे क्या करना चाहिए। क्यों न दे? मर जाने के ये बताओ, बीच में क्यों बोलते हो? अभी तुमने ही मना किया था, ठीक, और हम इतना विस्तारवाद भी नहीं करते हैं। तो राजा जनक को यह प्रण करना चाहिए कि जो वीर पुंगो इस धनुष को उठा करके कर्ण पर कर्षित करेगा उसके साथ पुत्री का विवाह करेंगे तो धनुष फूटने से बच जाता और सीता को श्रेष्ठ वर की खोज भी हो जाती। राजकुमार लक्ष्मण, अच्छा क्या भैया मानवता के यही लक्षण होते हैं कि भगवान की वस्तु को नष्ट करवाया जाए? क्या मानवता के यही लक्षण हैं? ये मानवता के लक्षण है कि दानवता के लक्षण है? भगवान की वस्तु को नष्ट करवाना, ये हमने 2 श्लोक पढ़े थे, कहो पुनरावृत्ति कर दें। दो धनुषी श्रेष्ठ तिब्बे लोका चलो को ठीक है, तो क्या जाइए, क्या मानो, क्या ठीक है, दोनों हमने पढ़े थे और तुमने स्मरण भी किया, इसलिए पढ़े। मैंने उनको नहीं छुआ। हाँ, वो तर्क के बीच में है नहीं। अच्छा, एक होता सूझ जुआरी आपन दाव, हमें जो याद हमें कहना है। अच्छा, सूझ जुआरी दाऊं आपन दाऊं, इसमें क्या है? ध्यान देना, रुक जाओ, हम पूछते हैं ये, इसमें आपन दाऊं क्या है? ये कि हमें कहना है जो हमें याद है। ये दोनों श्लोकों का कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा, कोई प्रयोजन ही नहीं ना। तुमने अब तक जितनी वार्ता की कोई प्रयोजन ही नहीं है। देखिए मानवता शब्द है तो रुक जाओ, इसका कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। अगर इन श्लोकों का कोई प्रयोजन नहीं है इसका, रुक जाओ, अब उत्तर तुमसे नहीं, उत्तर इन लोगों से ले लो भैया। भगवान की वस्तु अगर किसी के पास है तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको नष्ट करवाना चाहिए? पूजा होनी चाहिए, और इसकी पूजा होती थी। श्लोक कहता इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते, लोक लोकांतर में पूजित था। और भगवान की वस्तु अगर किसी के पास है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, होती थी। अब इसका औचित्य है कि नहीं है? दूसरा श्लोक है देवराय अतिथि ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति। तुमने कहा कि कोई औचित्य नहीं है,
अगर किसी के पास किसी की दी हुई धरोहर के रूप में कोई वस्तु है, अगर धरोहर के रूप में किसी के पास वस्तु है, क्या उसका प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो नष्ट करवाने का अधिकार कहां से मिल गया? और तुम कहते हो इसका औचित्य नहीं है, सूद जुआरी आपन दाऊ। इसमें आपन दाऊ क्या है? उत्तर ले लीजिए। सहस्त्राभाव की समता अपने जनक जी से की है कि तोड़ने वाले से की है? इसलिए प्रयोजन नहीं है। आज मैंने धरती ही अलग बना करके रखी है, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा था मिलने पर प्रसन्नता हो तो वो साधु है, और मिलने पर कष्ट हो तो वो असाधु है। पंडित कहीं के निकल जाओ। जनक जी मिले, मैंने कहा था राम लक्ष्मण की समता परशुराम जी से होनी चाहिए, और तोड़ने वाले की समता शास्त्राभाव से। मानक अलग अलग हैं, राम लक्ष्मण विषय अलग है और तोड़ने वाला विषय अलग है। जिस समय अब देखिए विश्वामित्र जी मिले तो जनक जी प्रसन्न और विश्वामित्र जी भी प्रसन्न। हम लोग वहां नहीं थे। कहां? जब मिले अमराई में विश्वामित्र जी के पास नहीं थे, लेकिन ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और जिस समय आ गए तो उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र निकट भई ठाए। फिर प्रयोग है भय सब सुखी। कहां जाओगे? भय सब सुखी देख दो भ्राता, और बार बिलोचन पुलकित गाता। पंडित भय सब सुखी, राम जी आते हैं, हम आते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, और आप आते हो सबकी तो छोड़ो, एक एक सुना दो प्रसन्न होगा कि परशुराम जी भले आ गए, बिगड़ी कारा बन जाएगी। क्या प्रभाव है आपका समाज में? क्या पहचान है आपकी समाज में? क्या व्यक्तित्व है आपका समाज में? कोई प्रसन्न नहीं हुआ, और यहां भय सब सुखी। कि भाई न तो हमने किसी को प्रणाम किया, न तो हमने किसी से कोई अभिवादन किया, न कोई व्यवहार किया। आप भी मिथिला में आए, हम भी मिथिला में आए, हमको देख के सब प्रसन्न है, और आपको देख के क्या भैया मिलत एक दारुण दुख देई, और बिछुरत एक प्राण हरि लेई। हम अगर अलग हो रहे हैं तो लोगों को कष्ट हो रहा है, आप मिल रहे हो तो कष्ट हो रहा है। तोड़ने वाला अगर बिछुड़ रहा है तो कष्ट हो रहा है, और सहस्त्राबाहु अगर मिल रहा है तो कष्ट हो रहा है। कैसे समता बना दोगे? कैसे बनाओगे? कैसे जोड़ोगे? नहीं जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा है। हां कहना है तो चाहे जहां कहानी सुनाओ। और मैं एक बात नहीं कहता हूं, विषय उठा करके अलग से लाता हूं। जनक जी विश्वामित्र जी हटाया वहां से, हम लोग आए, सब प्रसन्न हो गए। आपके आने पर नहीं प्रसन्न है, आने पर नहीं प्रसन्न है। आओ चलो, व्यवहार किया तो मूल में व्यवहार है धनुष तोड़ने वाला। तोड़ने वाले के प्रति या जनक जी, तो जनक जी के प्रति जब आपने व्यवहार किया, तोड़ने वाले को देखने का मन बनाया, धरती उलटने की बात कही, कार्य तो कर रहे हो। इस व्यवहार से भी आपके प्रसन्न नहीं है। आपके व्यवहार से मिथिला के लोग प्रसन्न नहीं है। सहस्त्राभाव के व्यवहार से आपके पिताजी प्रसन्न नहीं थे, और धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार से सारा संसार प्रसन्न है। कौन अच्छा है? कौन? कहां की धरती ले जाओगे?
नहीं हो पाएगा। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं बनाना चाहिए, जबरदस्ती से अपना प्रयोग न किया जाए, बात वो कही जाए जो कम से कम तथ्य से जुड़ जाए। चलो व्यास जी आप बजा दो, अच्छा आप बजाओ, थोड़ा अच्छा लगता है आप जो बजाते हो, हैं? राजू जी को राजू जी के द्वारा परोसा जाए, हैं? एक अर्धाली में फिर पढ़ूंगा। किसी किसी के का व्यक्तित्व होता है पंडित जी। कहा मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी। आज पंडित जी मैं आपको समय दे रहा हूं, संसार का कोई उदाहरण लेकर के आओ कि जिसके मिलने पर कष्ट हुआ हो वो साधु कहा गया हो, और जिसके मिलने पर दुख हुआ हो उसे अच्छा कहा गया हो। मिलने का भाव केवल मिलने से न लियो, देखा गया, व्यवहार हुआ, सत्रा भाव को बार बार न दोहराया करो, उसे नया लाओ। हमने कहा सहस्त्रा भाव आया और आने के बाद पिताजी ने स्वागत किया, और स्वागत करते ही जैसे उसने स्वागत का कारण जाना तो दुख दे करके आया, दुख दिया। ध्यान देना, आप आए, अच्छा नहीं लगा। अरे परशुराम जी जैसे व्यक्तित्व आया था, समाज में कोलाहल व्याप्त था, तो लोगों को प्रसन्न होना चाहिए था। अरे ऐसे तो विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन अब परशुराम जी आ गए, सब बात बन जाएगी। चरित्र उठा करके नहीं रखूंगा। पंडित जी सभा लगी थी, हो सकता आप भी पहुंच जाओगे, लोग पहुंच जाएंगे। सभा लगी थी, बात नहीं बन रही थी, और जनक जी महाराज वहां पहुंच गए। और जब जनक जी महाराज पहुंचे तो लोगों को लगा अभी बात नहीं बन रही थी, लेकिन अब जनक जी महाराज आ गए हैं तो बात बन जाएगी। दोनों पक्ष अपने अपने बात को लेकर के रखे थे। ध्यान देना, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और चित्रकूट में सभा लगी थी। जिस समय जनक जी आए तो लोगों को लगा चलो अब ठीक रहा, कम से कम अभय तक नहीं बना है तो जनक जी के द्वारा बात बनेगी। आपके आने से बात बनेगी, ये कहीं निर्णय निकल करके नहीं आया है। चलो हमको देखा, बात यहां चल रही थी, मैं अर्धाली आधी पढ़ी पूरी करता हूं, रुक जाऊंगा। कहा मूरति मधुर मनोहर देखी, हुआ क्या? तो भयऊ विदेह विदेह विसेखी। राजा जनक प्रेम में, विदेह विदेह प्रेम में, आनंद में, और तो ये मिलने का प्रभाव है, साधु और असाधु। इसीलिए मैंने कहा था एक के मिलने पर सुख होता है, एक के मिलने पर दुख होता है। कर्मनाशा में अगर पैर पड़ जाए तो दुख होता है, और वही गंगा के दर्शन हो जाए तो सुख होता है। ऐसा होता होगा कर्मनाशा में, जैसे तुम्हारा पैर पड़ गया तो पुण्य नष्ट हो गए, और हमारा अगर पड़ गया तो हाँ, चाहे जिसका हो, अगर हम गंगा जल का स्नान, गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा पापम, पाप को नष्ट, चाहे जो स्नान करे उसमें, ठीक। और कर्मनाशा में, कर्मनाशा का जल अगर जिसके ऊपर पड़ जाएगा तो पुण्य नष्ट हो जाएंगी। तो यहां पर हमारे आगमन से, अगर हमारा आगमन अनुचित था तो फिर सबको भयभीत होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर कभी प्रश्न नहीं होता है। हमने कहा था कि हमारे आगमन से राजा जनक क्या संकुचित हुए। श्लोक तुमने अर्धाली तुमने पढ़ी थी, अर्धाली राजाओं की पढ़ी थी। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालुकाने। तो हमने कहा यहां पर राजाओं के दो पक्ष हैं, साधु और असाधु, साधु और दुष्ट। यहां पर
विश्व युद्ध होने की संभावना थी, और जैसे हमारा आगमन हुआ तो दोनों पक्ष संकुचित हो गए, दोनों पक्ष संकुचित हो गए हैं। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, अगर कर्मनाशा नदी में किसी व्यक्ति के स्नान करने से पुण्य नष्ट होते हो और किसी के न होते हो, तब तो तुम्हारी बात ठीक है। तो राजा जनक को भयभीत होना चाहिए, संकुचित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो राजा जनक संकुचित क्यों नहीं हुए हमारे आगमन से? मिलत एक दारुण दुख दे ही, जैसे आगमन हुआ था तो राजा जनक को कष्ट होना चाहिए, हुआ। राम लक्ष्मण को कष्ट होना चाहिए, हुआ। विश्वामित्र को कष्ट होना चाहिए, हुआ। नगर के लोगों को कष्ट होना चाहिए, हुआ, नहीं हुआ। तो फिर कैसी कर्मनाशा है? मिलत एक दारुण दुख दे ही, फिर सबको कष्टित होना चाहिए, लेकिन सब कष्टित नहीं है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, अब जहां पर तुमने कहा कि राजा जनक ने जब किसी को देखा तो प्रेम के कारण, ठीक, प्रेम के कारण प्रभावित हुए। तुमने कहा कि ये तुम्हारा प्रभाव है, हमारे प्रभाव पर न जाओ। हमारे प्रभाव से तो अगर प्रभाव बता देंगे राजकुमार लक्ष्मण, तो कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो परशुराम के प्रभाव से प्रभावित न हुआ हो। आगमन मात्र से पितु समेत ये प्रभाव है बाबा का। पितु समेत कहीं कहीं निज नाम, और लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिरनावा, और सीय बुलाई प्रणाम करावा। ये बताइएगा, अगर किसी की कन्या किसी को प्रणाम करे, यहां तक यहां महात्मा आए, बहुत राजा आए, और जिनके लिए बहू बता रहे थे कि राजा जनक देख करके विदेह हो गया। सीता ने किसी को प्रणाम किया? बहुत महात्मा आए, बहुत मुनि आए, किसी को प्रणाम किया सीता ने? परशुराम को प्रणाम किया? इसको क्या समझते हो? क्या है जनक बहोरी? प्रभाव की बात ना करो। जनक बहोरी आई सिरनावा, और सीय बुलाई प्रणाम करावा। विश्वामित्र मिले पुनि आई, और पद सरोज मेले दो भाई। प्रभाव की बात ना करो बेटे, बाबा का प्रभाव से ही तुम्हारी रक्षा हो गई है, वो बाबा का प्रभाव है। उठ उठ पहिरी सना है अभागे, और जहां तह गाल बजामन लागे। ले छड़ाई सी का को, और धरी बांधो नृप बालक दो। जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सही दो। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, यहां ऐसा भी नहीं कि सुन न रहे हो, भूप वचन है सुन, ये प्रभाव है बाबा का। अब अपना प्रभाव देख लियो, बाबा प्रभाव की बात ना करो। भूप वचन है सुनी इत उत तकई, और लखन राम डर बोली ना। बोलती बंद थी, और जब तुम्हारी बोलती बंद थी तो तेही अवसर है। तेही अवसर माने उसी समय, किस समय? जब बोलती बंद थी, तेही अवसर है। सुनि शिव भंगा, और आयो भगुल एक कमल पतंगा। उसी समय हमारा आगमन हो गया, और जिस समय आगमन हो गया राजकुमार लक्ष्मण, तो ये बाबा का प्रभाव, तुम्हारे प्राण बच गए। हमने कहा था कि भैया क्या मानवता के जो पोषक होते हैं उनके वो यही लक्षण होते हैं, उनके यही लक्षण होते हैं। तुमने कहा कि इन दोनों श्लोकों के पढ़ने का कोई औचित्य नहीं, मैंने औचित्य बताया। तो तुमने कहा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन से धनुष तोड़ने वाले को तुमने जोड़ा है। भाई राजा जनक से क्यों जोड़ रहे हो? देखिए, अपराधी एक प्रकार के नहीं होते हैं, अपराधी कई प्रकार के होते हैं। योजना बनाने वाला अपराधी होता है, जो अपराध को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करता है, मुख्य अपराधी होता है। जो अपराधी के समर्थक होते हैं वो भी
अपराधी होते हैं। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण इस अपराध में एक अपराधी नहीं है, अनेक अपराधी हैं। और अगर अपराधी नहीं है तो राजकुमार लक्ष्मण फिर इनको प्रसन्न होना चाहिए। ये भयभीत क्यों है? सूर्य मुनि ने अर्धाली तुमने पढ़ी थी और वो पहले पढ़ी थी। नहीं कुछ ज्यादा तो भयभीत किससे? हाथ हो ज्यादा हो रहा, अब ब्याज ज्यादा कम कम होना चाहिए। ठीक है, ये बताओ भयभीत किससे है? तोड़ने वाले से कि परशुराम जी से? घोषणा से। किसकी घोषणा है? परशुराम की वो घोषणा पढ़ है। गया। रुक जाइए, परशुराम की घोषणा है, लेकिन घोषणा है कब? घोषणा है कब? कब है? सुनत बचन फिर अनंत निहारे और देखे चाप खंडमई डारे। अरे हाँ, देखिए व्यवहार आपने किया, मिले। पंडित जी मैंने कहा था मिलने पर प्रसन्नता होती है। 70 चौपाइयां पढ़ गए हो और अभी तक एको मुख से नहीं निकली कि हमारे आने से ये प्रसन्न है। भैया पढ़ी इन्होंने? एक अगर पढ़ के सुना देते। मैंने कहा था हमारे आने से सब प्रसन्नता की पढ़ रहा था, एक को पढ़ देते कि नहीं हम आए, बड़ा व्यक्तित्व हमारा अच्छा है, तो कम से कम लोग कहते भले राम चलो बड़ा गड़बड़ हो गया था, परशुराम जी आ गए अब सब ठीक हो जाएगा। एक कहावत है, अगर मुसरिया तक प्रसन्न हो तो बताओ। वाह नहीं है। सीता जी की बात करते हो ना, अब देखिए जानकी जी, मैं पढ़ रहा हूं, जानकी जी क्या स्थिति है? कहा जबरदस्ती की न हाँकता हूं न कहता हूं, तथ्य से जोड़ करके लाओ, हमने स्वीकार करेंगे, समाज के लोग स्वीकार करेंगे। कहा भृगुपति कर स्वभाव सन सीता और अर्ध निमेष कलप सम बीता। अर्ध निमेष कलप सम, इतना दुख है। जनक जी की बात कर रहे थे, अति डर उतर देत नप नाही। वाह ब्याज जी, अब आ गई प्रसन्न की। प्रसन्न है कौन? कुटिल भूप हर से